बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी की दया है, उनकी मेहर है, उनके आशीर्वाद से ही आप और हम सभी भगत भाई बहन सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के विचारों को जो कि भक्ति से संबंधित होते हैं, भगवान से संबंधित होते हैं, एक दूसरे तक भेज पाते हैं। सोशल मीडिया भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम आत्माओं तक अपना ज्ञान आसानी से पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके बनवाई है। तो सोशल मीडिया का भक्ति मार्ग में, परमात्मा के मिशन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भाई और बहनों, एक समय ऐसा आता है भक्ति मार्ग में कि ये सोशल मीडिया भी भगत के लिए भक्ति बाधक बन जाती है। और दास तो अपना ही अनुभव बता सकता है। और ये सोशल मीडिया अब दास को लगता है कि सत्सेवक भाई बहनों के लिए बाधक बनती जा रही है, बाधक। क्योंकि हमें आवश्यकता थी कि भाई हम अपने गुरुदेव भगवान से परिचित हो जाएं, उनके मिशन से परिचित हो जाएं, उनके ज्ञान से परिचित हो जाएं, हमें भले बुरे की जानकारी हो जाए, कहाँ हम नुकसान खा सकते हैं, कहाँ हमें फायदा मिलेगा, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने किस प्रकार से सावधान होना पड़ेगा, गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। तो दास को लगता है भाई और बहनों, काफी हद तक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को विशेषकर इस सच्चाई से रूबरू करवा दिया है, परिचित करवा दिया है। अब हम भगत भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में देना चाहिए, गुरुदेव के सुमरण में देना चाहिए, उनके सत्संग सुनने में देना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अब ये काल क्या करेगा? काल इसका दुरुपयोग करवाएगा। सदुपयोग तो परमात्मा करवाता है, परमात्मा ने जितना करवाना था मालिक ने करवा दिया। अब काल इसका दुरुपयोग करवाएगा। और अब दास को लगता है भाई और बहनों, विशेषकर सत्सेवक भाई बहनों का, क्योंकि दास को जब ऐसी प्रेरणा हो रही है तो हो सकता है मालिक के दया से आप में भी बहुत सारे भगत भाई बहनों को ऐसी कुछ प्रेरणा हो रही होगी कि अब ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अब इसको हद से ज़्यादा देखना, आवश्यकता से ज़्यादा देखना, या इस मोबाइल का हमेशा हमारी जेब में रहना, हमारे हाथ में रहना, कहीं न कहीं ये भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा आप और हमारे लिए। हमारा जो समय परमात्मा के सुमरण में लगना था, उनके चिंतन मनन में लगना था, भक्ति में लगना था, सत्संग सुनने में लगना था, अब उस समय का भी काफी हिस्सा ये काल बेवजह सोशल मीडिया पर बर्बाद करवा रहा है। क्योंकि दास नोटिस करता है कि एक बार किसी का फोन आ गया मोबाइल पे, हमने मोबाइल उठाया, फोन को रिसीव कर लिया। अब मोबाइल से तो हमने बात करी मुश्किल से 2 मिनट या 4 मिनट, वो तो चलो ठीक है, जायज है, हमारी बात हो गई किसी भगत से या जगत से, जो भी है। लेकिन उसके बाद में जैसे मोबाइल को हमने काटा, डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद 90% लोग मोबाइल को रखते नहीं है। फिर तुरंत वो लोग क्या करेंगे, फिर से मोबाइल के अंदर घुसेंगे जबरदस्ती और व्हाट्सएप को जाके खोलेंगे। पहले खोलेंगे नॉर्मल व्हाट्सएप को, नॉर्मल व्हाट्सएप पे देखेंगे किसके मैसेज हैं, किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। 10 से 15 मिनट नॉर्मली उसकी नॉर्मल व्हाट्सएप पे बर्बाद होगी। फिर वो खोलेगा बिजनेस व्हाट्सएप, फिर बिजनेस व्हाट्सएप पे जाएगा, कोई मैसेज आया कि नहीं आया है, किसी ने कोई मैसेज किया है तो उसका जवाब देना है। कुल मिला के 15 से 20 मिनट हमारा फिर बेवजह, फिर हम लोग फेसबुक को भी खोल लेते हैं, फिर यूट्यूब का कोई आ जाता है लिंक वगैरह, कोई वीडियो आ जाता है, व्हाट्सएप पे कोई भगत भाई बहन भेज देते हैं, फिर उनको खोलने लग जाओ और खोलते खोलते फिर और अंदर घुसते चले जाओ। काल तो यही चाहता है। और दास ने महसूस किया भाई और बहनों, हमारी बहुत ज्यादा
भक्ति में हानि हो रही है बहुत ज्यादा। हम परमात्मा के मिशन को कहीं न कहीं सीरियस ले नहीं रहे इस काल प्रेरणा से, सोशल मीडिया के चक्कर में। और ज्यादातर समय हम भगत भाई बहनों का फालतू में वेस्ट हो रहा है, फालतू में। गुरुजी कहते हैं कि भाई कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। अब ये वाणी सुनने में तो नॉर्मल सी लगती है, लेकिन इसकी अगर गहनता में जाएंगे तो परमात्मा ने बताया श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत बताई परमात्मा ने। और आप और हम भगत भाई बहन बेवजह पूरा दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा, जगत वाले तो ज्यादा बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पर, आप और हम भगत भाई बहन ज्यादा भी नहीं तो 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया पर बेवजह। दिन में अगर 5 बार किसी के फोन आ गए तो फोन कटने के बाद में हर फोन के 10-10 मिनट तक तो हम लोग सोशल मीडिया देखते ही देखते हैं, आगे से आगे देखते चले जाएंगे। और आजकल भाई और बहनों ऐसी आग लगी हुई है काल प्रेरणा से, क्योंकि काल को तो चिंता है, काल तो आत्माओं के मन में शंका पैदा करेगा, दोष पैदा करेगा, आत्माओं को गंदा करेगा। और आजकल सोशल मीडिया पर नग्नता की, फूहड़ता की, अश्लीलता की, न्यूडिटी की ऐसी बाढ़ आ गई है। आप नॉर्मल कोई एप्लीकेशन खोलोगे तो उससे पहले पता नहीं कैसे कैसे फोटो आ जाएंगी, कैसे कैसे वीडियो आ जाएंगे। और दुनिया भर के लोग काल प्रेरणा से सोशल मीडिया पर 2 पैसे कमाने के लिए, पता नहीं आजकल की लड़कियां, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, पढ़े लिखे घरों की लड़कियां, और बेवजह अपने अंगों का प्रदर्शन करती रहती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो डालती रहती हैं। दुनिया भर के लोग छोटे छोटे वीडियो बना के डालते रहते हैं, उनमें मिर्च मसाला डालेंगे जबरदस्ती, लड़की को नग्न दिखाएंगे, आधे अधूरे उसके कपड़े दिखाएंगे, दुनिया भर का मेकअप, दुनिया भर का फालतू का आर्टिफिशियल काम। तो कहीं न कहीं भाई और बहनों ये आप और हम भक्तों को भी प्रभावित करने वाली बातें हैं, क्योंकि देखो हम भी जीव हैं, 5 विकार आप और हमारे अंदर भी हैं। भले ही जगत वालों से थोड़ा उनका प्रभाव डाउन है, लेकिन विकार तो भाई और बहनों जब तक हम इस मनुष्य शरीर में रहेंगे, इस स्थूल शरीर में रहेंगे, ये 5 विकार तो आप और हमारे साथ में रहेंगे। और गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया कि भाई देखो सुधरना और बिगड़ना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि काल में तुम सबके हाथों में मोबाइल दे दिए। अब चाहे इनमें भगवान देख लो और चाहे बकवाद देख लो, अब बिगड़ना और सुधरना तुम भक्तों के हाथों में। तो दास को तो भाई और बहनों 2-4 दिन से परमात्मा कुछ ऐसी प्रेरणा कर रहे थे कि भाई जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता महसूस हो सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप की, या कोई यूपीआई करने की, कोई फोन पे चलाने की, गूगल पे चलाने की, फेसबुक वगैरह देखने की या लाइव आने की, उसी समय केवल इसका यूज किया जाए। अन्यथा इस मोबाइल को बार बार ना देखा जाए, ना खोला जाए, व्हाट्सएप को बार बार ना देखा जाए, ना खोला जाए, फेसबुक यूट्यूब को बार बार ना देखा जाए, ना खोला जाए। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का रोग है ये। और हमारा कितना समय, हमारी कितनी अनमोल श्वासें बर्बाद हो जाती हैं दिन में। एक श्वास की कीमत गुरुजी ने बताई, 3 लोक एक पालड़े में रख दो और एक श्वास एक पालड़े में रख दो तो भी कीमती है। और आप और हम भाई बहन कम से कम 2 घंटे भी अगर सोशल मीडिया पर फालतू में बर्बाद कर रहे हैं, भगत भाई बहनों के फालतू के कमेंट्स के जवाब देने में, फालतू का कुछ देखने में, तो सोचो भाई और बहनों हमारा कितना समय, कितना भक्ति धन हमारा बर्बाद हो रहा है। और इस प्रकार से सोशल मीडिया को बेवजह ज्यादा समय देके हम अपने गुरुजी को प्रसन्न कर रहे हैं या फिर काल को प्रसन्न कर रहे हैं। तो दास को तो परमात्मा 2-3 दिन से प्रेरणा कर रहे थे, हालांकि मेरी कुछ मजबूरी है वर्तमान में भाई और बहनों, वरना दास को तो, और देखो सब कुछ ये भक्ति से होता है भाई और बहनों। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, भक्ति का प्रेशर बढ़ेगा, मर्यादा में रहेंगे। भक्ति का प्रेशर जब भी बढ़ेगा जब मर्यादा में रहेंगे। तो दास को तो परमात्मा 2-3 दिन से ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं। रह के पहले भी आती थी प्रेरणा कि भाई दास जयपुर को छोड़ दे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहीं भी परमात्मा रजा करें। लेकिन अब कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, जाऊं तो कहां जाऊं, रहूं तो कहां रहूं, घरों में घर नहीं, जमीनों में जमीन नहीं कुछ, और गांव में अभी रहने का माहौल कुछ ऐसा है नहीं वहां पर। और फिर दास की थोड़ी मजबूरी भी है वर्तमान में भाई और बहनों, सोशल मीडिया पर परमात्मा ने जो थोड़ी बहुत सेवा दे रखी है
तो जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आ जाते हैं तब तक दास की मजबूरी है लाइव आना, भगत भाई बहनों को समझाना, क्योंकि मेरी बस की बात भी नहीं है। परमात्मा अंदर से प्रेरणा करते हैं तो दास को फिर आना पड़ता है लाइव। अन्यथा दास तो बिल्कुल मालिक के आशीर्वाद से बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि भाई कहीं एकांत में जाकर और अंदर से बिल्कुल दास तो अपने मन की बात कह रहा है। भाई और बहनों, कोई आप लोगों के सामने कोई बड़ा चढ़ा के बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है, फिर उसके दोषी होते हैं। और दास की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि अभी जयपुर में रहना पड़ रहा है, 15-20 हजार रुपये मकान का किराया जा रहा है, ये भी भगत भाई बहनों की सेवा से जा रहा है। तो दास को अंदर से आता है कि भाई ये पैसा भी तो एक प्रकार से बर्बाद ही हो रहा है, लेकिन फिर अंदर से आता है कि भाई अगर कहीं गांव में चला गया, कहीं और चला गया, तो ना वहाँ लाइट आएगी, ना वहाँ पे तेरे को इंटरनेट मिलेगा, ना लाइव आ पाएगा, ना वीडियो बना पाएगा, तो परमात्मा की सेवा हाथ से छिन जाएगी। इसलिए दास थोड़ा सा भयभीत है, थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, अपने मन को डांट रहा है। अन्यथा भाई और बहनों, दास की तो हार्दिक इच्छा है, और कल को जब परमात्मा आएंगे तो दास की तो यही हार्दिक इच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान साक्षी हैं। मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन अपने बाप से झूठ नहीं बोल सकता, अपने परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। इस दास की हार्दिक इच्छा यही है भाई और बहनों कि जैसे ही गुरुदेव भगवान आए या उससे पहले मान लो मालिक ने मेरी सेवा पूरी कर दी कि बेटा अब तेरी सेवा पूरी हुई, अब कोई सोशल मीडिया वीडिया नहीं है, बैठ के अपनी भक्ति कर। दास तो नानक जी की तरह उसी दिन उसी समय भाई और बहनों जैसे तैसे करके मालिक से प्रार्थना करके एडजस्टमेंट परमात्मा ही करवाएगा। मुझ नीच की तो औकात नहीं है, 1 रुपए की भी मेरी औकात नहीं है। और दास तो भाई और बहनों अपना खेत में जाके और पक्का मकान भी नहीं बनाएगा, पक्का मकान भी नहीं बनाएगा। या तो जो मकान दास के बाप दादा ने जो बना रखे हैं, जो बिल्कुल जो खंडर हालत में पड़े हैं, दास जाके आया था अभी थोड़े दिन पहले, वहां देख के आया था, 5-7 साल में गया था, तो दास ने देखा वहां तो गधे भी नहीं बैठ सकते, ऐसी हालत हो रही है, गधे भी नहीं बैठ सकते, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। तो दास या तो उसी को रिपेयरिंग करवा लेगा, या फिर भाई और बहनों खेत में एक कोने में परमात्मा, जैसे झोपड़ियां नहीं होती थी पहले के समय में, वैसे ही मालिक ने ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जीवन, बिल्कुल सादा जीवन, काल को मौका ही देना नहीं देना, दिखावे का, पब्लिसिटी का मौका ही नहीं देना। अपना ईंट वगैरह की या फिर जो ब्लॉक वगैरह आते हैं जो सीमेंट के, उनसे तो अपनी दीवार खींच लेंगे नॉर्मल, और ऊपर या तो डालेंगे टैन, जो ये टीन सेट आती है ना, टीन सेट डालेंगे, या फिर कोई झोपड़ी बनाने वाला अगर कोई कारीगर बचा होगा तो फिर झोपड़ियां डलवाएंगे मालिक की दया से। और जितनी आवश्यकता है 2 कमरे की या 3 कमरे की, क्योंकि 1 कमरा तो परमात्मा के दरबार के लिए चाहिएगा, 2 कमरे दास को भी चाहिए, क्योंकि परिवार थोड़ा ठीक ठाक है उसी हिसाब से। और दास तो अपने खेत में जाके झोपड़ी डालेगा। 2 टाइम की रोटी भगवान ने देनी है, फालतू के खर्चे कुछ रहे नहीं दास के, ना कोई भात, ना कोई छुच्चक, ना कोई ब्याह शादी, ना कोई पिकनिक, ना कोई घूमना, ना कोई बच्चों की पढ़ाई, ना कोई नौकरी, ना कोई नशा पता, ना कोई दिखावा, ना फालतू का कहीं आना जाना, ना कोई पहनने का शौक, ना कोई खाने का शौक। तो खर्चा हमारा है क्या? खुद का वो झोपड़ी होगी, खुद की जमीन होगी, ना कोई किराया देना, और नॉर्मल तरीके से खाली रसोई का खर्चा, रसोई का खर्चा भगवान देगा। परमात्मा समय पर आने वाले समय में परमात्मा जब धरती पर जब ये धर्म बढ़ेंगे, जब ये पुण्य बढ़ेगा, परमात्मा समय पे बारिश करेगा, समय पे बरसात करेगा। और कभी मान लो किसी भगत भाई बहन के यहाँ पे अच्छी फसल नहीं हुई तो दूसरे भाई बहन बिना बोले अनाज पटक के चले जाएंगे और अपनी भक्ति करेंगे। एक आदि अपनी कोई गाय भैंस बांध लेंगे मालिक की दया से। तो दास को तो भाई और बहनों अभी से ये प्रेरणा हो रही है। आप भाई बहन तो पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, गुरुजी आएंगे तो पवन को अपने पास रखेंगे, विशेष सेवा देंगे। भाई और बहनों वो तो चलो मालिक की मौज, मालिक की मर्जी, लेकिन दास की तो मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आज वर्तमान समय तक तो मुझ दास को ना ऐसी कोई उम्मीद है कि परमात्मा मुझे अपने पास में रखेंगे या कोई सेवा देंगे, और ना दास की हार्दिक इच्छा है कि मैं परमात्मा से कोई सेवा प्राप्त करूं या मैं परमात्मा के पास में रहूं, क्योंकि फिर बात तो वही हो गई भाई और बहनों, फिर भी हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी, फिर भी हम कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। अगर गुरुजी के साथ में भी रहे ना, और अगर कोई सेवा भी हमने ले ली कोई अगर, तो भी हम लोग मार खा जाएंगे। ये राग द्वेष ईर्ष्या हमारा फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर प्रकार के भगत रहेंगे गुरुजी के आने के बाद भी, और यही लेना देना, तेरा मेरा, उसकी शिकायत, उसका ये फलाना दिखना, और हम लोग उतनी भक्ति नहीं कर पाएंगे निश्चिंत होकर जितनी परमात्मा चाहते हैं।
तो दास तो मालिक से वैसे भी हाथ जोड़ लेगा। पहली बात तो दास के भाग में ऐसी कोई सेवा है ही नहीं मेरे हिसाब से, जो भी देनी थी भगवान ने वर्तमान में दे दी। और फिर भी परमात्मा राजा अगर बख्शना चाहेंगे तो दास तो पैरों में पड़ जाएगा, रोने लग जाएगा कि परमात्मा, ये मालिक आपका आदेश सिरोधारी है परमात्मा, लेकिन आप जानी जान है, मेरे अंदर की बात से आप परिचित हैं परमात्मा। मालिक सिर्फ भक्ति परमात्मा, और कभी कभी आपके दर्शन हो जाएं उसके लिए बस आ जाएं परमात्मा। और दास एकांत में रह के ना भगत भाई बहनों से मिलना, ना फालतू में कहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पड़े रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जीवन। जैसे आज से पहले सोशल मीडिया नहीं थी ना, कोई ज्यादा किसी के संपर्क में नहीं था ना, अगर कोई मर भी जाता था रिश्तेदारी में तो 15-20 दिन बाद में मालूम पड़ता था कि कोई मर गया। और आजकल ये सोशल मीडिया 1 सेकंड में आदमी को रुला देती है, 1 सेकंड में आदमी को हंसा देती है। तो आप और हमारा भाई और बहनों बहुत ज्यादा समय काल प्रेरणा से वर्तमान में सोशल मीडिया पर बर्बाद हो रहा है। और दास को 2-4 दिन से परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे कि भाई ये जो फेसबुक वगैरह है, जो लाइव वगैरह आना है, केवल लाइव आने तक ही फेसबुक तक सीमित रहेंगे, बाकी ना किसी के फालतू के कोई कमेंट्स वगैरह देखेंगे। क्योंकि वही बात है, काल तो ये चाहता है कि हम लोग उलझे रहें, फिर कोई कमेंट्स करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, फिर अंदर से प्रेरणा उठेगी कि उसको जवाब दे, भले समझाने के लिए जवाब दे। हमारा कितना समय बर्बाद हो गया उस कमेंट्स को पढ़ने से, जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला। जो समझेगा भगवान के आशीर्वाद से, उनके जो शुभ संस्कार होंगे उसी आधार से आदमी समझेगा। अब व्हाट्सएप के ऊपर दिन में पता नहीं कोई 20 भगत भाई बहन मैसेज कर देते हैं, कोई ऑडियो डालता है, अब उसको देखो, सुनो, फिर उसका जवाब दो। भाई और बहनों कितना समय बर्बाद हमारा, और लेना देना कुछ भी नहीं है। तो दास को तो मालिक ने प्रेरणा की। दास तो भाई और बहनों अभी इसी सेवा में गया था, भंडारा भी नहीं लिया कि भंडारा भी आके लूंगा। और दास तो भाई और बहनों ये बटन वाला मोबाइल ले आया है, और दास इसके अंदर अपनी सिम डाल लेगा। ना फालतू में व्हाट्सएप देखना, ना फालतू में सोशल मीडिया पे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहना। वो समय दास तो अपने सुमरण को देगा, परमात्मा के सत्संग को देगा, मालिक की भक्ति को देगा, कोई परमात्मा की कोई चर्चा को देगा। आजकल दास देखता है भगत भाई बहन भी, खैर आश्रमों का तो हाल बुरा है ही है, सात संगति में भी दास देख रहा है ज्यादातर भगत भाई बहन सात संगति में बैठे रहेंगे और नीचे नीचे मोबाइल निकाल कर यूं लगे रहेंगे। फिर क्या फायदा सात संगति में आने का जब मोबाइल से लगे रहना है। तो ये हर जगह हानि कर रहा है फिलहाल हमारे, हर जगह। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की है। आप भाई बहनों को क्या प्रेरणा है क्या नहीं है आप जाने। और दास को व्हाट्सएप पर भाई और बहनों, क्योंकि व्हाट्सएप तो दास की चलेगी, यूपीआई भी चलेगा, व्हाट्सएप भी चलेगा, फेसबुक भी चलेगा, लेकिन दास उनमें ज्यादा आंखें फाड़ के नहीं बैठा रहेगा। अगर कभी 1-2 दिन में 2-4 दिन में अगर एक बार व्हाट्सएप देख लूंगा 10-15 मिनट तो देख लूंगा कि भाई कोई किसका मैसेज है, कोई इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है। अन्यथा दास ना कोई जवाब देगा ना ज्यादा आंख फाड़ेगा। और आप भगत भाई बहन भी दास को व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज वगैरह ना करें, कोई भी सोशल मीडिया का लिंक वगैरह फालतू में ना भेजें। इससे देखो दास का भी समय बर्बाद हो रहा है, आप भाई बहनों का भी समय बर्बाद होगा, आप भी उसमें दोषी बनोगे फिर। क्योंकि काल यही चाहता है कि एक बार ये लिंक खोले और लिंक खोलने के बाद फिर खोलता चला जाए। तो इस काल के षड्यंत्र को हमने समझना पड़ेगा भाई और बहनों। ये सूक्ष्म चाल है इसकी वर्तमान में। और विशेषकर दास सत्सेवकों के लिए संदेशा दे रहा है, आश्रम वालों के लिए नहीं दे रहा। क्योंकि आश्रम वालों को तो अभी सोशल मीडिया की जरूरत है सात संगति की वीडियो देखने की। बाकी हम सत्सेवक भाई बहनों को ज्यादा आवश्यकता है फिलहाल सुमरण करने की और गुरु जी के सत्संग सुनने की। और इसमें गुरु जी के सत्संग भी आ जाएंगे, 32 GB का 16 GB का मेमोरी कार्ड भी डल जाएगा, एक अपनी सिम भी डल जाएगी और फालतू में हमारा समय भी बचेगा। और मान लो किसी को वीडियो सत्संग देखने हैं तो अपना मोबाइल निकालो, उस समय जो मोबाइल आपके पास में है जो बड़े वाला, उस मोबाइल को निकालो, यूट्यूब पे जाओ, परमात्मा का सत्संग देखो, सत्संग सुन के फिर उसको बंद कर दो। उसको हमने ज्यादा हाथ में लेके नहीं घूमना, ज्यादा उसको बार बार नहीं खोलना। अब इसमें बहुत सारे फायदे हो जाएंगे हमारे। फोन भी किसी का आएगा तो ना इसमें व्हाट्सएप चलता, ना इसमें फेसबुक चलती, ना इसमें यूट्यूब चलता, ना कुछ और चीज है, गेम वगैरह हम खेलते नहीं। नॉर्मली किसी का फोन आ गया तो सीधा सीधा फोन करेंगे और फोन कट गया फिर इसमें देखने को कुछ बचेगा नहीं, सीधा का सीधा वापस जेब में डाल लेंगे। तो समय बचेगा हमारा, बाकी समय भगवान के सुमिरन में उनके चिंतन में लगाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो, अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो दास को व्हाट्सएप पे ना करें, दास को डायरेक्ट फोन कर दें। अगर फोन चालू होगा तो दास आपका फोन उठा लेगा, अन्यथा दास व्हाट्सएप अब पहले की तरह अब काल की चाल में नहीं आने वाला है।
क्योंकि परमात्मा जैसे जैसे दास को प्रेरणा कर रहे हैं वैसे वैसे दास भी करेगा, मालिक की आज्ञा को फॉलो करेगा। क्योंकि देखो अब हमें आवश्यकता नहीं है इन चीजों की ज्यादा। हमें परमात्मा ने जो समझाना था, जो बताना था, हमारे दिलो दिमाग में जो डालना था, अपनी पहचान करवानी थी, विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को परमात्मा ने भगत बना दिया है। परमात्मा ने सारी जानकारी, सारी खुराक दे दी है। अब फालतू में हमारा समय बर्बाद करेगा ये मोबाइल, फालतू में। अब हम इसमें मतलब की चीजें कम और बेमतलब की चीजें काल प्रेरणा से ज्यादा देखेंगे। इसलिए दास की तो विनती है, दास की तो प्रार्थना है भाई और बहनों, अगर आपको भी परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं तो आप भगत भाई बहन भी इसी हिसाब से, आप भगत भाई बहन भी इसी हिसाब से और अपना स्टैंड ले ले। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये रोग है, ये दुनिया वाले तो बिना ज्ञान के समझ नहीं पाएंगे इस मोबाइल को। ये तो इसी में घुसे रहते हैं, इनका तो ज्यादातर समय इसी में बर्बाद हो रहा है। और आप और हम भगत भाई बहनों देखो फिर हम क्या करेंगे, सुमरण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो मोबाइल में जो भी हमारी आंखों के सामने आ रहा है बेवजह, कोई नंगी लड़की आ रही है, कोई पोर्न वीडियो आ रहा है, पता नहीं दुनिया भर के लोग आजकल क्या क्या डाल रहे हैं, बेवजह आ रही हैं काल प्रेरणा से दुनिया डाल रही है। काल चाहता है सबके दिलो दिमाग को गंदा करना, सबके विचारों को मलिन करना। तो भाई और बहनों हम बचेंगे तो हमारे बच्चे भी बचेंगे, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे। हम भले मोबाइल सेवा के लिए चला रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई सेवा के लिए चला रहा है। वो सोचेगा ये देख रहा तो मैं भी देखूं। तो हम बिल्कुल नॉर्मल वे में आ जाएंगे भाई और बहनों। और आने वाले समय में यही होगा। दास तो बिल्कुल जैसे जिस दिन परमात्मा दास की सेवा को समाप्त कर देंगे उस दिन से भाई और बहनों ये सारा सामान जो परमात्मा का है परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और दास तो नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया है, मेरे दिल की बात बताई है, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। दास तो पक्का मकान भी नहीं बनाएगा, जहां तक होगा दास झोपड़ी डालेगा, झोपड़ी। उस झोपड़ी में जो आनंद आएगा भाई और बहनों भक्ति का, ना हमारे अंदर कोई अहंकार होगा, ना मान गुमान होगा, ना टाइल होगा, ना चिप्स होगा, ना मार्बल होगा, ना दुनिया भर का फिर उसमें फालतू में उस पत्थर का वो प्लास्टर करवाओ, उसके ऊपर कौन कौन सा रंग करवाओ, कौन कौन सा क्या क्या करवाओ, डिस्टेम्बर कराओ, हैं ये कलर अच्छा लगेगा, हमारा दिमाग खराब करेगा और हमारा समय बर्बाद करेगा ये काल। तो दास तो उन ईंटों की सीमेंट से लिपाई भी नहीं करवाएगा, नॉर्मल ब्लॉक या ईंट होंगी और सीमेंट से उनको चना दिया जाएगा, प्लास्टर भी नहीं करेंगे मालिक की दया से। क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुजी ने लिख दिया कि आने वाले समय में यही होगा, जो सामान्य मकान बना के रहेगा, नॉर्मल तरीके से रहेगा, ज्यादा दिखावा नहीं करेगा, लोगों की देखा देखी मकान कोठी नहीं बनाएगा, वही आत्मा इस मार्ग पर सफल होगी। तो दोस्तों भाई और बहनों बिल्कुल मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि 2 टाइम की रोटी भगवान ने देने, जब आज भगवान दे रहा है तो कल को तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी, कल को तो और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और परमात्मा तो पता नहीं कहां से क्या कर दे, परमात्मा तो मिट्टी को सोना बना दे। तो हमारा टारगेट केवल भगत भाई और बहनों केवल मोक्ष, केवल मोक्ष। अन्यथा अगर इस सोशल मीडिया में हम लोग फंसे रहे आवश्यकता से ज्यादा फालतू में, जैसे वर्तमान में काल हमें फांसना चाह रहा है। अब बहुत सारे भगत भाई बहन ये सतगुरु प्रगट दिवस के पोस्टर बना रहे हैं। दास के पास में हिसार के सिवानी से भगत जी का फोन आया था, बोले भगत जी भक्तों को बोल दो कि जिन जिन को पोस्टर बनवाना है वो मुझे फोटो भेज दें। तो दास ने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि भगत जी आप इस चक्कर में ना पड़ो, ये संगत पोस्टर पास्टर बनाने से नहीं समझने वाली है। जिनकी समझ में आ गया उन्होंने तो गुरु जी का प्रगट दिवस ही मनाना है, और मैनेजमेंट वाले इन पोस्टरों से नहीं समझेंगे। और आप कितने भक्तों के पोस्टर बनाओगे, आपका कितना समय आपका बर्बाद हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 8 सितंबर के पोस्टर बनाने से। ये जब तक आवश्यकता थी परमात्मा ने दास से भी बनवाए, खूब बनवाए, लेकिन अब भाई और बहनों हमने आगे की यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है, हमने इन्हीं चीजों में नहीं पड़े रहना है। लगभग जो छटनी थी परमात्मा ने करवा दी है। अब जिन्होंने नहीं मानना है नहीं मानेंगे, वो चाहे आप अपना सीना फाड़ के दिखा दो। तो फालतू में हम क्यों बर्बाद करें अपना समय इतना ज्यादा। तो ना तो फालतू में किसी भगत भाई बहनों को व्हाट्सएप पे लंबे लंबे मैसेज लिखो, ना फालतू में ऑडियो बना के भेजो, ना फालतू के लिंक भेजो, ना गुरुजी के सत्संगों के लिंक भेजो, क्योंकि सबके पास भाई यूट्यूब है। जिसने देखना होगा वो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके देखेगा, वो 2 मिनट का वीडियो क्या देखेगा भगत भाई। तो कुछ मत करो, इन चीजों को छोड़ दो बस। जहां तक इसकी आवश्यकता थी गुरुजी ने इसका पूरा काम करवा दिया सोशल मीडिया का। गुरुजी की आवश्यकता थी अपने ज्ञान को घर घर पहुंचाना और अपनी पहचान करवाना। ये दोनों काम गुरुजी ने हम सत्सेवकों से करवा दिए हैं, अब काल बकवाद करवाएगा। तो दास को तो परमात्मा ने प्रेरणा कर दी है भाई और बहनों। सुबह बिना खाए दास खाना घर से निकल गया था कि सबसे पहले यही काम करेंगे। तो दास तो ये छोटा सा नोकिया का मोबाइल ले आया, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी, सिर्फ मेमोरी कार्ड डलेगा और सिम डलेगी और सिर्फ बातें होंगी।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब तक दास को परमात्मा ने सेवा दे रखी है, दास केवल रात को 9 से 12 लाइव आएगा, बस लाइव आने तक ये दास सीमित रहेगा। या कभी कोई भी वैसे परमात्मा प्रेरणा कर देंगे, छोटा मोटा और कोई संदेशा देना होगा, दास जैसे वर्तमान में गाड़ी में बैठ के लाइव आ रहा है ऐसे लाइव आ जाएगा। इसके बाद दास ना तो ये कमेंट्स पढ़ेगा, लाइव में कौन क्या कमेंट्स कर रहा है, व्हाट्सएप पे कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन व्हाट्सएप पे रो रहा है, कौन चीख रहा है, कौन शंका भेज रहा है, क्योंकि अब शंकाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। अब भी अगर किसी के मन में शंकाएं रहेंगी तो फिर वो जिंदगी भर रहेंगी, फिर वो भगत नहीं हो सकता। फिर तो परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए, जिसके मन में शंका हो गुरुदेव के सत्संग सुनो, दास के साथ संगति की वीडियो देखो। अब दास भाई ज्यादा किसी का कोई शंका वंका नहीं लेने वाला है। हाँ, दास को परमात्मा प्रेरणा करेगा, रात को 9 से 12 दास लाइव आता है, उसमें अपनी बातें रख देगा, जिसकी शंकाओं का समाधान होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो भाई वो जाने और परमात्मा जाने। बाकी भाई संसार से उल्टा हटना पड़ेगा। जो गुरुजी बार बार कहते हैं ना बच्चों, संसार से बिल्कुल हट जाओ, तो संसार में ये सारी चीजें आती हैं, ध्यान रखना। संसार से हटना क्या है? संसार से हटना है संसार की बकवादों से हटना। बाकी तो हम भी संसार में रहते हैं, हमारे भगत भाई भी जो है वो संसार में रहते हैं। तो संसार से हटने का मतलब है संसार की बकवादों से हटना। अब ये बकवाद क्या है? सबसे बड़ी ये मोबाइल सबसे बड़ी बकवाद है, सबसे बड़ी बकवाद है। अरे पहले बच्चे किसी आड़ोसी पाड़ोसी की या किसी बिगड़े हुए बच्चे की कुसंगति में पड़ते थे, तब जाके बिगड़ते थे। आजकल काल ने सबको बिगाड़ने के लिए जेब में डाल दिए मोबाइल। आपको किसी बच्चे की कुसंगति करने की जरूरत नहीं है, किसी बिगड़े हुए बच्चे की कुसंगति की जरूरत नहीं है। आजकल आपके घर में काल ने ये कुसंगति भेज दी है, घर घर में। अब काल प्रेरणा से भाई और बहनों इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। और परमात्मा ने जितना सदुपयोग करवाना था उतना गुरुजी ने करवा दिया। अब हम सत्सेवक भी इसका दुरुपयोग ही करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो दास आज के बाद अभी जाके दास सिम डाल रहा है, और आज के बाद दास भाई ना तो ये फालतू के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे मैसेज देखेगा। हाँ, मैंने अगर कोई संदेश भेजना होगा भाई बहनों को तो दास केवल उसी समय मोबाइल खोलेगा और बस वही संदेश भेजेगा। उसके बाद दास मोबाइल को बंद कर लेगा, और 2, 4, 5, 10 दिन में कभी इच्छा हुई तो 5-10 मिनट के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो दास देख लेगा, उचित समझेगा जवाब देना है तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। बाकी भाई दास तो अपनी भक्ति को और परमात्मा की सत्संगों को, इन चीजों को ज्यादा महत्व देगा। और इनसे भाई और बहनों हमारा दिमाग भी खराब होता है। भगतों के 100 विचार होते हैं, जेता घट तेता मता घट घट सोच विचार। जितने प्रकार के भगत होंगे, जितने भगत होंगे, सबके दिमाग अलग, सबके विचार अलग। कोई क्या भेजेगा एक ही बात के लेकर, कोई क्या भेजेगा भगत जी आपने ये ठीक नहीं किया, भगत जी आपने वो ठीक नहीं किया। हम दुनिया भर के टेंशन में रहेंगे हम, और वो बातें फिर हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। और ऐसे फिर भक्तों में आपस में राग द्वेष बढ़ता है। भक्तों में आपस में राग द्वेष और मन मुटाव बढ़ने का मूल कारण ये है मोबाइल। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब सोशल मीडिया की जरूरत उन लोगों ने है जो लोग अभी तक गुरुजी के संपर्क में नहीं आए, जो लोग अभी इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है। आप और हमें परमात्मा ने हर प्रकार से रंग में रंग दिया है। आप और हमने दास को लगता है, मुझे जो प्रेरणा हो रही है, हमने अब इस चीज में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जहां हम लोग पहले 80% मोबाइल में घुसे रहते थे, अब मुश्किल से हमने 10% पे आ जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही हमने मोबाइल खोलना चाहिए, और जिस काम के लिए खोला है सिर्फ वही काम करना चाहिए। बाकी एक बार अगर घुस गए तो फिर आगे से आगे चलते रहो, फिर काल प्रेरणा से। और फिर हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है, फिर हमारा गुरु भी देख रहा भाई। तो भाई और बहनों, अब दास को लगता है अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अगर वास्तव में सतलोक जाना है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। हमने इस बीमारी से दूर रहना पड़ेगा अब, और हमने ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, चिंतन में, सत्संग सुनने में। और इस बीमारी से जितना ज्यादा दूर रहेंगे तो सुमरण भी बड़े ध्यान से होंगे, सुमरण भी बड़े आनंद से होंगे। नहीं तो सुमरण करने बैठेंगे और 10 मिनट पहले हमने किसको क्या मैसेज किया था, कौन से भगत ने हमारे को व्हाट्सएप पे क्या डाला था, किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, फिर वही बातें दिमाग में आएंगी। तो आप समझ रहे होंगे भाई और बहनों, दास को परमात्मा प्रेरणा करके जो संदेश आप तक दिलवाना चाह रहे हैं, आप जी भली बात ही समझ रहे होंगे। ज्यादा दास को समझाना भी नहीं आता, आप लोग सब समझदार हैं। जिसको जैसी परमात्मा प्रेरणा करे वैसा ही करना है। मेरा काम केवल संदेशा देने का है। बाकी मेरी तरफ से व्हाट्सएप पे अगर कोई जवाब नहीं आता है तो भाई और बहनों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दास देगा भी नहीं, और दास ज्यादा व्हाट्सएप खोलेगा भी नहीं, ना फेसबुक पे दास देखेगा कौन क्या कमेंट्स कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे लाइव आना होगा, मैं तुरंत लाइव आ जाऊंगा, बस उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। भाई भक्ति करनी है, सतलोक जाना है, इस काल की व्यवस्था में नहीं सड़ना है।
अरे वही बात होगी, पहले हम लोग फिर घूमना फिरना, खाना, मौज मस्ती करना, ब्याह शादी में जाना, पार्टियों में जाना, वहां समय बर्बाद कर रहे थे। अब हम वो समय इस मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या छोड़ दिया? अगर भगवान ने हमारे को कुएं से निकाला तो हम तो खाई में गिरने को तैयार हो गए। तो समझना पड़ेगा ये काल का षड्यंत्र है, काल का षड्यंत्र। इसलिए भाई, क्योंकि ये कलयुग है, आवश्यकता है, सोशल मीडिया की भी आवश्यकता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है आवश्यकता तक सीमित रहें। और बाकी बात करने के लिए भाई आप लोगों से भी दास ये प्रेरणा जो है ये प्रार्थना करेगा, आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगे, ज्ञान आधार से लगे, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 1000-1500 रुपए का आता है, 2000 रुपए तक आ जाएगा अच्छा मोबाइल। इतनी औकात सबकी है, ले दे के एक छोटा सा मोबाइल ले लो और भाई अपनी सिम इसमें डाल लो। और जो तुम्हारा बड़े वाला मोबाइल है ना, उसको 2-4 दिन में देख लो तो देख लो, या गुरुजी का सत्संग सुन लो सुबह शाम। इसके अलावा उस मोबाइल को वापस बंद करके अपनी पॉकेट में रख दो, जहां भी आप रखते हो। और बाकी ये मोबाइल ज्यादातर अपने पास में रखो कि भाई किसी का फोन फान आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेमोरी कार्ड 32 GB का 16 GB का डलता है। गुरुजी का लगाया सत्संग, अपना सत्संग सुनते रहो, फालतू की बकवादों से दूर रहो। तो दास को तो यही प्रेरणा है भाई और बहनों। बाकी आप लोगों को परमात्मा क्या प्रेरणा करें आप जाने। बाकी दास तो आज के बाद आपको ज्यादा व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेगा नहीं। जब तक भगवान ने सेवा दे रखी है, लाइव आता रहूंगा और लाइव तक ही सीमित रहूंगा। बाकी कोई जवाब ववाब नहीं देना, कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। बाकी परमात्मा जिसको जैसी प्रेरणा करें। और आगे अगर कोई भाई बहन कोई मकान बनाने की सोच रहे हो, कोई जमीन जुमीन लेने की सोच रहे हो, भाई और बहनों ये गलती मत कर देना, विशेषकर जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। अब समय का कोई भरोसा नहीं है, कब यहाँ पर क्या हो जाए। आज तुम लेके दे के 20-30 लाख का मकान बनाओगे, कल को मामला उल्टा हो जाएगा, ये कोडियों के भाव जमीन पड़ी रहेगी, कोई लेने वाला नहीं, दुनिया भर की खाली पड़ी रहेगी, फिर सिर में माथा मारोगे मैंने पैसे बर्बाद कर दिया। तो जो भी है अपने धन का, अपनी माया का सदुपयोग करो, परमात्मा की सेवा में लगाओ, नहीं तो भाई अपने पास रखो, गुरुजी आए तब परमात्मा को देना। फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद मत करो और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा परमात्मा रखे, जैसा खाने को दे उसी हिसाब से रहना है, खाना है, तभी हम परमात्मा की भक्ति के योग्य बनेंगे। हम सोचे हम भगत बन गए, दास बन गए, कुछ नहीं। अभी काल ने घेर रखा हमारे को चारों तरफ से। तो काल से पीछे हटना पड़ेगा, धीरे धीरे संसार से पीछे हटना पड़ेगा, दुनियादारी से पीछे हटना पड़ेगा। और भगत भाई बहनों से भी ज्यादा लाग लगाव मत रखो, दास आपको कह रहा है। भगतों से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो, ज्यादा मिलना जुलना, ज्यादा प्यार प्रेम बढ़ाना, ज्यादा स्पेशल ये नहीं होना चाहिए कि वो भगत उसका खास है। ये किसी की नजरों में मत आओ आप बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत काम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पता नहीं कितनी आत्माओं की आत्मा दुखेगी। अभी दास के पास में आगरा से बीना बहन जी का फोन आया। और चक्कर क्या था भाई और बहनों, जो लता बहन है वहां पर, बीना बहन और लता बहन 2 बहनें हैं। तो लता बहन को कोई सांप वगैरह खा गया था, हालांकि हुआ कुछ नहीं है, नॉर्मली है। और उनका जो बेड था वो थोड़ा लंबा था, तो वो थोड़ा उसका छोटा करवाना चाहते थे, जो परमात्मा का बेड था। तो दास के पास में मनोज भगत जी का फोन आया कि भगत जी आप चल रहे हो क्या आगरा? तो दास ने कहा भाई देखो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, परमात्मा ने दास को तो सेवा में लगा रखा है, इतना समय है नहीं, रोजाना लाइव आना पड़ता है, आप देख लो। तो वो किसी भगत को लेकर आगरा चले गए उसका बेड छोटा करने के लिए। अब पहली बात तो ये भी एक हमारी कमजोरी है, ये भी हमारी कमजोरी है। लता बहन को भी सोचना चाहिए था कि जो काम एक मिस्त्री 500 रुपये लेके यहाँ कर सकता है, उस काम के लिए जयपुर से 250 किलोमीटर चल के भगत आएंगे, कितना समय बर्बाद होगा हैं। और फिर लेकिन चलो नहीं सोचा, वो उनका ज्ञान आधार है, जो भी है जैसा भी है। तो मनोज भगत जी 1-2 भगत वहां चले गए। अब वहां जाने के बाद उनका वो बेड वाला काम भी नहीं हुआ, क्योंकि लाइट वाइट नहीं आई। फिर वो कह रहे थे कि लाइट वाइट आई नहीं, फिर हम तो वापस ही आ गए। अब मनोज भगत जी ने क्या गलती कर दी, जब वापस मनोज भगत जी आ गए, मैं उनसे मिला, मैंने पूछा कि जाके आ गए? बोले जाके आ गए। मैंने कहा बेड हो गया? बोला नहीं भगत जी। वो क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है, लाइट नहीं आई। तो मैंने कहा फिर बीना बहन जी से भी मिलके आए थे क्या? बीना बहन जी के पास भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि बहन जी की भगत जी मैं बीना बहन जी के पास तो नहीं जा पाया। तो दास ने कहा भगत जी क्यों नहीं गए? भाई जब आप वहां चले गए थे, और बीना बहन तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, 2-3 किलोमीटर के अंतराल पे रहती है, और तुम उससे फिर बिना मिले फिर क्यों आ गए भाई? जब उसको कल को पता चलेगा उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी? बोला भगत जी मेरे से गलती हो गई। तो दास भी अब क्या बोलता भाई, लेकिन दास ने कहा कि भगत जी हो तो गई ये गलती, और देखना जब उस बहन को पता चलेगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा। और फिर वही बात हो गई। अभी अभी बिना बहन का दास के पास में फोन आया, बहन बुरी तरह से रो रही है। अब देखो भगत जी, आत्मा को देखो दुख होता है, आत्मा को दुख तो होता ही है।
क्योंकि फिर मन में देखो फिर काल पता नहीं क्या क्या प्रेरणा करेगा, क्या क्या वो करेगा। अब वो बहन पता नहीं क्या क्या सोच रही है कि भाई फिर इसने हम दोनों बहनों को बराबर कहाँ समझा। एक तरफ तो अपने आप को ये लोग सत्सेवक कहते हैं और दूसरी तरफ फिर ये जो है मतलब भेदभाव भी कर रहे हैं। हालांकि दास ने बीना बहन को समझाया कि मनोज भगत जी का ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, थोड़ा सा उनके अंदर वो जल्दबाजी वाला काम ज्यादा है, बाकी वैसे उनमें कोई दोष वास नहीं है। लेकिन देखो भगत जी, उनकी वजह से वो बीना बहन वो कितनी रोई है, कितनी उनकी आत्मा दुखी हुई है। अब मान लो मैं पवन दास कहीं जा रहा हूँ, जयपुर से कहीं बाहर जा रहा हूँ और वहाँ पास में 2-3 सत्सेवक भाई बहन रहते हैं और सबकी इच्छा होती है कि भाई अगर भगत भाई यहाँ आए तो हमारे भी आए, मालिक की चर्चा करें। अब मैं एक के पास जाके आ जाऊं और 2 के पास ना जाके आऊं तो मालूम तो पड़ेगा ना, और जब उनको पता चलेगा तो उनकी आत्मा फिर कितनी दुखी होगी। तो दास ने कहा कि भगत जी अब वो क्या सोचेगी कि 250 किलोमीटर से जयपुर से चलकर बीना बहन जो है लता बहन का तो मनोज भगत जी एक बेड ठीक करने के लिए आ गए और आगरा आकर 5 मिनट का रास्ता है, मेरे पास भी नहीं आए। तो दास ने कहा कि उसकी आत्मा दुखी होगी भगत जी जब उसको पता चलेगा। और फिर कई बातें होती हैं भाई और बहनों। तो ये भक्ति मार्ग में देखो ये भी हमारी ये कमजोरियां हैं। अब ये सोशल मीडिया नहीं होती तो क्यों इतना लफड़ा होता, ना किसी को पता चलता कौन किससे मिलके आ रहा है, कौन किससे मिलके जा रहा है, कोई पता ही नहीं चलता। अब ये ऐसे नुकसानदायक भी है आवश्यकता से ज्यादा ये सोशल मीडिया वगैरह। अब देखो बहन का फोन आया था, वैसे तो मेरी उनसे 16-17 मिनट बात हुई है। दास ज्यादा तो नहीं सुना पाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको दास सुनाएगा। उससे देखो भाई और बहनों हमने आइडिया लगेगा फिर इन सब बातों का कि भगत की एक छोटी सी गलती के कारण भी हम परमात्मा के दोषी बन जाते हैं। अब एक आत्मा वो बेचारी बीना बहन कह रही मैं कल से रो रही हूँ भगत जी, और भगत जी आप कहो तो मैं लता बहन से मतलब मैं माफी मांग लूं। भाई मेरे से क्या द्वेष है उसको, ना बोलती है ना कुछ और करती है ना। और मनोज भगत जी भी यहाँ तक आ गए, मेरे पास में नहीं आए, तो बताओ फिर वो बहन जी बेचारी क्या सोचेगी। और वो भी सही वो सोच के रो रही है कि ले दे के हम थोड़े बहुत तो हम जो है मतलब सत्सेवक हैं, और आपस में हमारे अंदर भी अगर राग देश होगा फिर हम काहे के भगत हैं। और दास ने बहुत पहले कह दिया था भाई और बहनों कि ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। ये जो परमात्मा को भोग लगाना और ये जो मालिक की जो पांति पंच पोप कर पूजा, जो मालिक की आरती उतारना शुरू हुआ है, जिस भगत के मन में राग द्वेष होगा, मन मुटाव होगा, उस भगत की सफल होगी नहीं, चाहे वो कितना ही कर लो। तो बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों, हमें सावधान होना पड़ेगा। अब देखो आपको थोड़ा सा दास सुनाएगा। सत्साई बहन जी, भैया सत्साई सत्साई बहन जी, सत्साई भैया, भैया एक शंका का समाधान करो। क्या हुआ बताओ। भैया जो बात आपके सामने हुई थी अभी तक वो चलती चली आ रही है। कौन सी बात? लता बहन जी वाली। अच्छा। मैं 5 बार उनसे माफी मांग चुकी हूँ। और भैया भी मनोज भैया भी आए थे, 2 दिन रह के गए, मुझे फोन नहीं किया ना, मुझे मतलब पता नहीं, मुझे उनके मन में भी शायद कोई बात है, इस नीच के कारण भैया उन दोनों आत्माओं का शायद मैंने दिल दुखाया। मैं क्या करूँ? देखो बहन जी, मैं परसों गया था मैं मनोज भगत जी के पास में। हाँ। उन्होंने मुझे कहा था, बोले भगत जी आगरा चलो, बोले ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो समय है नहीं, और आपने जाना तो आप जाओ। तो वो शायद वो 2-3 भगत जी उसका कोई बेड वार ठीक करने के लिए वो चले गए थे। अच्छा। फिर वापस आए तो मैं भी चला गया। वैसे मतलब 2-3 दिन में मैं वहाँ पे चला ही जाता हूँ। हाँ। तो मैं वहाँ गया, अब गया तो मैंने पूछा भाई क्या वहाँ हो गया काम? बोला नहीं, बोले वहाँ कोई लाइट वाइट नहीं आई, ऐसी ऐसी दिक्कत थी। तो मैं को फिर क्यों गए थे फिर तुम फालतू में वहाँ पर? बोले जाना, बोले हमारा तो बेकार ही हो गया बोलो। और मैंने कहा फिर बीना बहन जी के पास भी गए थे? तो बोले बीना बहन जी के पास में तो नहीं गए। मैं भाई क्यों नहीं गए? बोले भगत जी बोलो दिमाग में नहीं आई, बोले उनको, बोले हमने उनको बोल दिया था आने के लिए, शायद वो आई नहीं। नहीं भैया उन्होंने नहीं बोला। अच्छा। वो आए थे, अभी भगत जी आए तो उन्होंने कहा भी था बहन जी को बुला ले। उन्होंने मुझे बताया कि मनोज भगत जी आए थे। हाँ। भैया वैसे मुझे कोई दुख नहीं है, वो नहीं आते, लेकिन मेरे मन में बस यही है शायद मेरे कारण उन आत्माओं का दिल दुख रहा है। मैं परमात्मा की दोषी बन रही हूँ, और वो आत्मा भी भैया मेरे लिए द्वेष रख के वो भी दोषी बन रही है। हम लोग क्या, मैं क्या करूँ?
मैं मनोज भगत जी से माफी मांगने जा रही थी, फिर मैं परमात्मा ना, कल से भैया रोना ही रोना आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो दास ने कहा भाई आप भी वहाँ पे क्यों नहीं गए? जब आप गए थे तो आपने वहाँ पे जाना चाहिए था ना भाई। आप लता बहन के लिए तो आप उसका बेड ठीक करने जयपुर से चले गए, और वहाँ जाकर 5 मिनट का रास्ता था बिना बहन जी का, आप जी वहाँ भी नहीं जाके आए। बोला भैया नहीं आते तो मुझसे फोन कर देते, मैं उन्हें सड़क पे ही मिल लेती। दास ने उनको लता बहन जी के घर नहीं जाती, अगर वो नहीं चाहती थी तो मैं उनके घर नहीं जाती भैया, सड़क पे ही मिल लेती भैया। नहीं वैसे बहन जी उनके मन में कोई दोष नहीं है, लेकिन अब वो क्या है ना, थोड़ा सा मतलब की बालक बुद्धि कर जाते हैं वो। तो दास ने उनको कहा था कि भगत जी आप विचार करो, बिना बहन जी जब भी अपनी बेटी से मिलने आती है तो तुम्हारे पास आती है कि नहीं आती है? भैया बेटी से मिलने का तो मेरा बहाना होता है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, मैं अपना अधिकार समझती हूँ। आप मेरे बड़े भाई है भैया, देखो ज्ञान आधार से वैसे उम्र में भले ही बड़ी हूँ, लेकिन ज्ञान आधार से आप मेरे बड़े भाई है, वो भी मेरे बड़े भाई है। आप लोग तेरे से जुड़े हो, परमात्मा से, मैं 19 में जुड़ी हूँ, बहुत छोटी हूँ आपसे। कल तो भैया इतना रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे भैया मेरे भगवान बार बार यही प्रेरणा करे थे आपसे फोन करूँ, वैसे आपको टाइम नहीं है। पर मैं बताओ आप एक बार, और भाई लता बहन जी को भैया मुझे ये नहीं पता था, उन्हें सांप ने काट लिया है। अच्छा। आप लाइव मैंने देखा था, वो शब्द मैं सुन नहीं पाई, तो मुझे ये भी अभय भगत जी ने बताया। कल अतवर भगत जी का फोन आया तो उन्होंने बताया, मैंने कहा मैं नहीं सुन। तो भाई और बहनों 16-17 मिनट की ऑडियो है। कहने का मतलब है हम दोषी बन रहे हैं भाई और बहनों। ऐसे भी हम किसी की आत्मा दुखाने के कारण परमात्मा के दोषी बन रहे हैं भैया। एक तो हम वैसे हम लोग भक्ति नहीं कर पाते इतनी, ऊपर से जो है परमात्मा की आत्माओं को हम दुखी कर रहे हैं। अब ये गलती थी ये मनोज भगत जी की, मनोज भगत जी ने वहाँ पे जाना चाहिए था। हालांकि वो अपनी गलती स्वीकार भी कर रहे हैं कि भगत जी दास से गलती हो गई, लेकिन दास ने तो कह दिया था भगत जी इसका रिएक्शन आएगा, आप जी देख लेना इसका, और रिएक्शन आ गया आज भाई और बहनों। तो ये भी देखो भक्ति मार्ग में जायज़ नहीं है। हमारे लिए सब भगत भाई बहन एक समान है, सब एक समान है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दास जब भी आगरा जाता था, दास दोनों बहनों के घरों पे जाता था। हालांकि बीना बहन के घर में वो और उनका बेटा दोनों ही उपदेशी हैं और कोई उपदेशी नहीं है, फिर भी दास जाता था। कभी उनकी सासू माँ को समझाता था इस बहाने, कभी उनके भगत जी को समझाता था इस बहाने, लेकिन दास जाता जरूर था। या किसी कारण से नहीं जाता था तो बीना बहन को फोन करके दास लता बहन के पास में बुलवा लेता था। तो ये थोड़ा सा भाई और बहनों हमने सावधानी रखनी पड़ेगी। हमने किसी की आत्मा भी दुखा दी तो भी फिर बताओ फिर हम काहे के भगत हैं? फिर इससे हमारा रिचार्ज खत्म होता है हमारी वजह से। अगर क्योंकि एक तो देखो नाजायज अगर हमारी वजह से कोई दुखी हो रहा है, यानी हम नहीं चाहते फिर भी कोई दुखी हो रहा है, तो उसमें हम दोषी नहीं है। और एक हमारी गलती की वजह से अगर कोई दुखी हो रहा है, आत्मा दुखी हो रही है, तो फिर हमारा भक्ति का रिचार्ज खत्म होता है, हम परमात्मा के दोषी बनते हैं फिर वहां पर। तो ये मनोज भगत जी की ये गलती थी, ये भले उन्होंने चाहे जानबूझ के किया हो चाहे अनजाने में किया हो, ये उनकी गलती है और उनको भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीना बहन से भी उनको बात करनी चाहिए। और हालांकि मैंने ये ऑडियो मनोज भगत जी को भेज दी है, मैंने खाली उनको पर्सनल और किसी को नहीं भेजी है, उनको जो परमात्मा प्रेरणा करेंगे। बाकी ये गलतियां भी भक्ति मार्ग में नहीं चलेंगी भाई और बहनों। जब हमारा बाप समदृष्टि है तो हम क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? और लता बहन को भी चाहिए, भाई क्या दिक्कत आ रही है लता बहन आपको? आप दोनों बहनें हो, आगरा में दो ही आप जी सत्सेवक हो, वहां पर टुंडला में, और आप भी आपस में अगर रहोगी इस प्रकार से तो कैसे भक्ति सफल होगी हमारी? आप लोगों को बात करने में भी क्या जाता है? कम से कम 2 दिन में 3 दिन में तो बात कर लो एक बार आपस में। तो ये भी देखो मन मुटाव। अब देखो मालिक से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी। ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई और बहनों। ये काल है, ये हर प्रकार से यहाँ पर हमारे को फंसा के मारेगा, ध्यान रख लेना हर प्रकार से। हालांकि आगे दास ने बिना बहन को बहुत अच्छे से वो क्लियर कर दिया है ज्ञान आधार से कि बहन जी दास तो पहले से कहता आ रहा है कि हमने अपने गुरु के अलावा, गुरु के ज्ञान के अलावा हमने भक्तों से भी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है, ज्यादा भक्तों के अंदर नहीं घुसना है। कौन हमारे प्रति क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, भगत भी हमारा साथ नहीं देने वाले। भक्तों की भी एक समय तक आवश्यकता थी, बस उसके बाद नहीं। और भक्तों से अंत में पीछे हटना भी पड़ेगा। आप जी देख लेना भगत भाई और बहनों, लास्ट में हमने नानक जी की तरह, जैसे नानक जी फिर लास्ट के 16 साल एकांत में अपने गांव में रह के और अपनी भक्ति किया करते थे। कोई भगत भाई बहन अगर आ जाते थे तो उनको ज्ञान समझा दिया करते थे। जा जाके जैसे वो 12 साल तक पहले जा जाके मिले, बताए, समझे। एक समय ऐसा भी आएगा हमारा भक्तों से भी बात करने का मन नहीं करेगा, केवल भक्ति करने का मन करेगा। परमात्मा के चिंतन मनन में एकांत में रहने का हमारा मन करेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, उन मुन तारी लगेगी, उन मुनि तारी, यानी किसी से
ना घर वालों से बात करने का मन करेगा, ना भक्तों से बात करने का मन करेगा। हमारे को हमेशा भय रहेगा कि अगर तेरे 5 मिनट भी बर्बाद हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ज्यादा ज्यादा परमात्मा के सुमरण में, सत्संग में, उन्हीं के ध्यान में और एकांत में रहेगा भगत, और तभी वो भगत सार शब्द के योग्य बनेगा, तभी वो भगत सार शब्द के लायक बनेगा। बिल्कुल उन्मुन तारी लगी हमारी, हम लोग संध्या आरती में भी पढ़ते हैं ना, उन्मुन तारी अगम घर जाई, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। तो उन्मुना हमने होना पड़ेगा, वो समय लाना पड़ेगा, और वो भक्ति से होगा, ध्यान रखना। और जब वो उन्मना वो आ जाएगा, बिल्कुल उन्मनी तारी का मतलब है बिल्कुल एकदम ऐसे मायूस, उदास, भक्तों से भी बात करने का मन नहीं करेगा। भगत मिल गया तो ठीक है, बातचीत हो गई, रामा श्यामा हो गई, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना, उस भगत के बारे में, वो भगत मेरे घर पे आया था या मैं उसके घर पे गया था, वो भगत ये है वो है, कुछ नहीं सोचना। जब तक भगत मिला या जब तक भगत से बातचीत हुई तब तक, उसके बाद में डिलीट मार दो उस भगत को और उसकी बातों को, वो क्या बोल के गया, क्या बता के गया है। फालतू की बातें तो हमने सुननी नहीं। अगर भगत भी किसी की उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो हाथ जोड़ लो कि भगत जी निंदा चुगली का काम थोड़ी अपना भक्ति मार्ग में, कोई परमात्मा की चर्चा करो, कोई ज्ञान आधार से कोई बात करो। और उसके बाद जैसे ही वो भगत चला जाए तो डिलीट मार दो फिर कि भगत से मेरी बात हुई थी, कोई आया था या मैं गया था। उसके बारे में सोचना नहीं कि वो भगत तो मेरा खास आदमी बन गया, कभी मेरा मुसीबत में सहारा दे देगा, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं सोचना। केवल अपने भगवान के बारे में, अपने गुरु के बारे में, केवल भक्ति के बारे में, बाकी नहीं करना किसी से कोई भी बातचीत ऐसी वैसी हमने। तो भाई और बहनों देखो, दास तो केवल कह सकता है, समझा सकता है, बाकी ये गलतियां भी भक्ति मार्ग में नहीं चलेंगी। अब ये बचपना भी नहीं चलेगा भाई और बहनों। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब हमारा बाप समदृष्टि है तो हमने भी समदृष्टि होना पड़ेगा। हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। और हमारी वजह से अगर किसी आत्मा के अगर इस प्रकार से अगर आत्मा अगर दुख रही है तो फिर हम परमात्मा के हम दोषी बन रहे हैं, फिर हमारी भक्ति का रिचार्ज खत्म हो रहा है। तो ध्यान रखना इन बातों का भाई और बहनों। दास का काम केवल समझाना है। इसलिए अब ये सारी घटनाएं देख के भाई और बहनों, क्योंकि 2-4 दिन से दास को भी ऐसी प्रेरणा हो रही थी, ज्यादा ही हो रही थी, और ऐसी घटना देखो सामने भी आ रही है धीरे धीरे। क्योंकि सत्सेवकों के लिए अब ये चीजें जायज नहीं है। मैनेजमेंट वाले जो मर्जी करें वो तो जगत व्यवहार में है, लेकिन सत्सेवकों के लिए, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए बिल्कुल ऐसा स्वभाव होना चाहिए निष्पक्ष वाला। अब वो बीना बहन बेचारी आगरा से चल के महीने में 2 बार तो मनोज भगत जी के पास आ जाती है, और अपने घर वालों को ये बोल के आती है कि मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ, क्योंकि उसकी बेटी रहती है जयपुर में। लेकिन बेटी का तो केवल बहाना होता है। असल में वो मनोज भगत जी के घर पे, क्योंकि कुछ भगत इकट्ठे हो जाते हैं हर संडे को, केवल साथ संगति के लिए आती है भगत भाई बहनों से मिलने के लिए। बेटी का केवल बहाना होता है। तो दास ने कहा कि वो जब जयपुर आती है अपनी बेटी के बहाने आपसे मिलने, और आप सीधे सीधे आगरा गए, आप 5 मिनट का रास्ता तय करके नहीं गए आप वहां पर, तो ये देखो गलती है भगत जी। ध्यान रखना पड़ेगा हमने इन बातों का, नहीं तो परमात्मा नाराज होगा, रुष्ट होगा। अब वो कितनी रोई है बताओ भगत जी। अब उसका बाप कितना दुखी हुआ होगा, गुरुजी कितने दुखी हुए होंगे उसको रोता हुआ देख कर, और वो कितनी सच्ची मुच्ची आत्मा है भगत जी। तो थोड़ा ध्यान रखो इन बातों का भगत जी, ये नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। दास विनती कर सकता है, अगर व्यवहार करो तो सबके साथ समान रूप से करो, नहीं तो भाई फिर किसी से मत करो। फिर अपनी भक्ति में लगो ना। फिर बालतू में फिर बीच में क्यों फिर हम लोग फिर मतलब वो जो है वो एजेंट की भूमिका निभाएं फिर। और पहली बात तो स्पेशल उनका बेड ठीक करवाने के लिए आगरा जाना ये ठीक नहीं था। अब दास ने तो मना कर दिया था। अब दास ज्यादा बोलेगा तो भाई पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, इसलिए दास ने तो मना कर दिया कि भगत जी दास तो नहीं जा सकता, क्योंकि दास को तो मालिक प्रेरणा कर रहे थे कि भाई ये ठीक नहीं है। जो काम 500 रुपए देकर वहीं का कोई भी कारीगर आके जो कर सकता है, वो काम करने के लिए तुम जयपुर से जाओगे मूर्खो। और वो काम भी नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वतंत्र कर्म था भगत जी। फिर आप लोगों ने क्या साथ संगति के वीडियो देखे, फिर वो स्वतंत्र कर्म था। एक बेड को ठीक करने के लिए जो बेड वहां पर आसानी से ठीक हो सकता था, आप लोगों का समय बचता, फालतू में आपका जो किराया लगा वो आपका बचता। और क्या किया फिर आपने, 2 दिन आपने अपने बर्बाद कर दिए वहां पर। एक दिन आपने लाइट का इंतजार किया, फिर लाइट भी नहीं आई, तो वो आपके स्वतंत्र कर्मों के अंतर्गत था। अब स्वतंत्र कर्मों में फिर मान लो बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता, फिर तुम किसको दोष देते भाई? अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाता फिर तुम किसको दोष देते? क्योंकि वो तुम्हारा स्वतंत्र कर्म था। तो परमात्मा ये झटके बार बार नहीं देगा, ध्यान रखना भगत जी। देखो दास की तो निष्पक्ष भाव से, चाहे मनोज भगत जी हो, चाहे मेरा, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भगत हो, दास की तो ये है कि निष्पक्ष भाव से बात कहना। भले ही मनोज भगत जी से मेरे ज्यादा संपर्क है वैसे, क्योंकि जयपुर में रहता है और कोई है नहीं ऐसा कोई, उन्हीं से ज्यादा मेरा मिलना जुलना होता था। फिलहाल तो उनसे ज्यादा मिलना जुलना भी मेरा नहीं है,
मैं अलग रहता हूँ, वो अलग रहते हैं ना। अब उनको नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, क्या सिस्टम है मेरा, क्योंकि मैं जब से ये वीडियो बनाने लगा हूँ एकांत में मैंने मेरा मकान चेंज कर लिया। किसी को मैं अपने मकान पे नहीं बुलाता, कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ। कभी कभी समय मिला 5-7 दिन में तो उधर जाता हूँ कोई सेवा में, तो उनके घर पे चला जाता हूँ। बाकी अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर कोई सच्ची बात ना हो, कोई बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कहनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे कोई अपना कोई जो है विशेष कोई प्यारा माने तो माने, लेकिन मैं किसी को विशेष प्यारा नहीं मानता। मेरे लिए मनोज भगत जी भी वैसे ही हैं, और एक नया भगत जो आज ही साथ संगति से जुड़ा है वो भी मेरे लिए उतना ही महत्व रखता है। क्योंकि आत्मा दोनों परमात्मा की है। जब परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता तो मैं कौन होता हूँ फिर भेदभाव करने वाला। और इस मार्ग में अगर भेदभाव करेंगे, इस प्रकार की गलतियां करेंगे, फिर परमात्मा नाराज होता है। तो दास की तो विनती है भाई, देखो बाकी अपने संस्कार, अपना बुद्धि विवेक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे भाई बहनों को जैसी परमात्मा प्रेरणा करें आप जी देख लेना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।